So hello guys, welcome to my channel Himachali Wisdom. So in this lecture we are going to discuss about second part of the frequently asked, third part sorry, from the frequently asked question in the Himachal Pradesh Public Service Commission examination. So हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. तो आज जो है पार्ट सेकंड रहेगा जो कि लास्ट पार्ट से कंटिन्यू रहेगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो भी क्रोनोलॉजी है हिमाचल प्रदेश की इम्पोर्टेंट डेट्स की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो विदाउट एनी डिले लेट्स रोल द वीडियो. The first question we have on the screen is on which date and who did the foundation of the Alampur. तो आलमपुर जो स्टेट स्टेट है और एक प्लेस है, टाउन है हिमाचल प्रदेश में, तो उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एक्चुअली आलमपुर एक रियासत थी. तो आलमचंद जो हैं वो 1697 एडी में जो किंग थे आलमचंद, उन्होंने जो है वो आलमपुर की स्थापना की थी. तो इन्हीं के नाम पे जो है वो आलमपुर का नाम पड़ा था. तो आलमचंद के नाम पर आलमपुर का नाम पड़ा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हमीरपुर सिटी है, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इज वेरी हाई. Actually, the population density of the Hamirpur district is the largest, and Hamirpur is the only district of Himachal Pradesh जो कि एजुकेशन के मामले में भी सबसे नंबर 1 पर रहता है. And the population density of the Hamirpur district in Himachal Pradesh is also the highest. तो हमीरपुर सिटी की जो स्थापना थी वो हमीर चंद जी ने 1700 AD में करी थी. तो हमीरपुर city was founded by the Hamir Chand in 1700 AD. Now let's discuss the third question of this series, that in which year who did the foundation of the Sundarnagar. तो जो सुंदरनगर टाउन है दैट इज लोकेटेड इन द मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो उसकी स्थापना किसने की थी? तो सुंदरनगर टाउन जो था उसकी स्थापना जो है वो गरुड़ सेन के द्वारा 1712 AD में की गई थी. तो गरुड़ सेन इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इज इन 1712 AD. Next question is in which year and who did the foundation of the सुजानपुर टाउन. तो जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सुजानपुर टाउन है, सुजानपुर का जो फोर्ट है वो भी बहुत फेमस है. तो सुजानपुर टाउन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो सुजानपुर टाउन है इसे जो है अभय चंद के द्वारा जो है 1748 AD में बनाया गया था. एंड संसार चंद ने इसको कुछ समय के बाद सीड कर लिया था. एंड अभी भी आप अगर सुजानपुर टाउन में जाते हो तो आप वहाँ पे जो है इस फोर्ट को देख सकते हो. इट इज़ अ वेरी फेमस फोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड वेरी वेल प्रिजर्व्ड. इसको प्रिजर्व करके रखा गया है. एंड सुजानपुर इज ऑल्सो नोन फॉर द ओनली सैनिक स्कूल दैट इज resides in the हिमाचल प्रदेश. तो सुजानपुर में ही जो हिमाचल प्रदेश का इकलौता सैनिक स्कूल है वो है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर एंड विच गोरखा कमांडर अटैक द कांगड़ा फोर्ट. तो कांगड़ा फोर्ट पे जो है बहुत से हमले हुए थे. तो उन हमलों में से एक जो है हमला गोरखा कमांडर के द्वारा किया गया था. तो उस गोरखा कमांडर का नाम क्या था और किस डेट को उसने जो है कांगड़ा फोर्ट पर किस गोरखा कमांडर ने हमला किया था? तो अमर सिंह थापा जो थे, जो 1805 AD में जो है अमर सिंह थापा ने जो है कांगड़ा फोर्ट पे अटैक किया था एंड ही सीडेड दिस फोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑन विच डेट एंड इन बिटवीन होम द ट्रीटी ऑफ द ज्वालामुखी हैपेंड. तो ज्वालामुखी की संधि हुई थी हिमाचल प्रदेश में दो राजाओं के बीच में.
तो इस संधि के पीछे ये कारण रहा था कि एज वी हैव डिस्कस्ड दैट इन 1805 एडी में जो है वो अमर सिंह थापा ने जो है वो कांगड़ा फोर्ट पे अटैक किया था, और इस अटैक से जो है वो संसार चंद, एक्चुअली संसार चंद जो थे उस टाइम जो थे वो वहाँ के राजा थे। तो क्या हुआ था कि जो संसार चंद ने महाराणा रणजीत सिंह के साथ एक संधि की थी कि ठीक है, आप जो है वो अमर सिंह थापा को हराने के लिए मेरी मदद कीजिए। अ, तो महाराजा रणजीत सिंह की रिक्वेस्ट, संसार चंद की रिक्वेस्ट पे जो है महाराजा महाराणा रणजीत सिंह और अमर सिंह थापा के बीच में युद्ध हुआ था 1809 एडी में। तो 1809 एडी में महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में एक संधि हुई थी, जिसके एवज में जो है वो महाराणा जो रणजीत सिंह थे, उन्होंने जो है वो अमर सिंह थापा पे अटैक करके उसको हराया था टू हेल्प द संसार चंद। तो महाराणा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में 1809 एडी में एक ट्रीटी हुई थी। Next question we have that on which date and in between whom the battle of the Anglo Gorkha happened। तो अमर सिंह थापा का युद्ध महाराणा रणजीत सिंह के अलावा जो है वो अंग्रेजों के साथ भी हुआ था। तो अमर सिंह थापा का युद्ध जो एंग्लो गुरखा के नाम से, वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो गोरखा और अंग्रेज युद्ध में जो मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी थे और अमर सिंह थापा जो थे, उनके बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे एंग्लो गुरखा वॉर के नाम से जाना जाता है। तो 1815 एडी में ये युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन विच ईयर लॉर्ड एमहर्स्ट बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू कम टू शिमला। तो जो लॉर्ड एमहर्स्ट थे, जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के ऑन द टाइम ऑफ हिस्ट्री, एंड इफ यूड लाइक टू वॉच माई हिस्ट्री लेक्चर्स, आप मेरे हिस्ट्री लेक्चर्स को देख सकते हो। आई विल गिव यू लिंक ऑन द आई बटन। तो एमहर्स्ट जो है वो इंडिया एक्चुअली उस समय के जो पहले गवर्नर जनरल थे, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में आने वाले फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। तो क्वेश्चन है कि कौन से ईयर में जो है वो इस गवर्नर जनरल ने जो है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 1827 एडी। तो 1827 में जो है वो लॉर्ड एमहर्स्ट ने जो है शिमला में विजिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑन विच डेट एंड बाय whom द फॉर्मेशन ऑफ द शिमला स्टेट हैपेंड। तो जो शिमला डिस्ट्रिक्ट था, दैट इज शिमला टाउन उस समय का, तो शिमला टाउन की स्थापना एक्चुअली किसने की थी, किसने इसको बनवाया, इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा था। तो शिमला स्टेट को जो है वो मेजर कैनेडी के द्वारा 1822 एडी में जो है शिमला शहर की स्थापना की गई थी। 1822 एडी बाय द मेजर कैनेडी। Now let's move to the next question. In which year the Banch Fort in Shimla constructed? तो बांस फोर्ट जो था शिमला का, वो कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? जो बांस फोर्ट है शिमला का, एट प्रेजेंट में जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है उनका जो रेजिडेंस है वो है बांस फोर्ट। शिमला में जो बांस फोर्ट है वो एट प्रेजेंट जो है, जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है जो कि बंडारू दत्तात्रेय जी हैं, उनका जो रेजिडेंस है वो बांस फोर्ट शिमला में है एट प्रेजेंट मोमेंट पे। तो जो बांस फोर्ट था, इसकी जो स्थापना थी वो कौन से ईयर में की गई थी? तो बांस फोर्ट भवन की जो स्थापना थी वो 1832 एडी में इसको बनवाया गया था। Let's move to the next question. In which year the construction of the Hindustan-Tibet border started? तो जो हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर है उसकी कंस्ट्रक्शन को कौन से ईयर में जो है वो स्टार्ट किया गया था? तो हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर जो है हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो रोडवेज है, वो 1851 एडी में जो है वो कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो शिमला की नगर पालिका थी
प्लीज नोट, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द शिमला टाउन। जो शिमला की नगर पालिका थी, नगर परिषद जिसे बोलते हैं, वो कौन सी ईयर को उसकी फॉर्मेशन की गई थी? जो हिमाचल प्रदेश की शिमला की नगर पालिका थी, उसकी फॉर्मेशन जो है वो 1852 एडी में की गई थी। तो 1852 एडी वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Now let's move to the next question, that in which year did the formation of the Dalhousie happen by the Lord Dalhousie? तो डलहौजी का नाम जो है वो लॉर्ड डलहौजी के नाम पे पड़ा था, और इन्हीं ने इनकी फॉर्मेशन की थी। एक तरह से इनको नाम दिया था डलहौजी को, जो डलहौजी टाउन है शिमला में, हिमाचल प्रदेश के, वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस एट प्रेजेंट, दैट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इन द डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो जो डलहौजी थे, उन्होंने डलहौजी टाउन की जो स्थापना थी वो सबसे पहले जो थी वो 1854 एडी में इसकी फॉर्मेशन करवाई थी, फॉर्मेशन की थी। उन्हीं के नाम पे जो है वो डलहौजी टाउन का नाम पड़ा था एक्चुअली। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिमाचल प्रदेश की क्रोनोलॉजी को दर्शाते हैं, जो क्रोनोलॉजी की रोबस्ट एंड इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, शिमला एग्जामिनेशन, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हमीरपुर के द्वारा। तो आई होप आपको ये मेरे लेक्चर्स पसंद आए होंगे, एंड इसी तरह क्रोनोलॉजी का पार्ट 3 हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्रोनोलॉजी की इम्पोर्टेंट डेट्स बच गई हैं। आई होप आपको मेरे ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, एंड अगर आपको मेरे पॉलिटी लेक्चर्स, मेरे हिस्ट्री लेक्चर्स, मेरे अदर ज्योग्राफिकल लेक्चर्स भी के बारे में भी जानना है, या फिर उनके बारे में पढ़ना है, then I will give you link on the I button, and by subscribing my channel you can support me as well, so that you can encourage me to do more videos on the others competitive exam as well. And in the upcoming future I will also be bringing up to the some maths and reasoning problems that will be very helpful for you in the upcoming banking examination, or for the एसएससी एग्जामिनेशन। एंड एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, और एसएससी सीएचएसएल के लिए अगर आपको मेरे जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लेक्चर्स और पॉलिटी के लेक्चर्स को भी देखना है, सो दैट दिस लेक्चर्स कैन हेल्प यू आउट इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो आप मेरे उन लेक्चर्स को देख सकते हो। टिल देन प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज, स्टे सेफ, एंड जय हिंद।